दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 मई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको कल के लिए पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियरली डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमारा रीटेस्ट पॉइंट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है प्लस एक रीटेस्ट लेवल है। ये जो ग्रीन कलर का दोस्तों बॉक्स है मैंने आपके सामने लास्ट टाइम जब एनालिसिस की थी तभी लगाया था, और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिकवर किया और बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। जिन जिन दोस्तों को दोस्तों याद होगा वो बताना, हम जब पुट साइड बैठे थे बैंक निफ्टी में सुबह सुबह तो तकरीबन कोस्ट से थोड़ा सा नीचे जब ये पॉजिटिव कैंडल यहां पे बनी तो हम तुरंत निकल गए थे और फिर हम कॉल साइड गए थे निफ्टी में। बहुत अच्छा दोस्तों हमको प्रॉफिट भी देखने को मिला था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है, 3 दिन की छुट्टी थी मार्केट के अंदर, तो एक बात दोस्तों याद रखना, मार्केट को कल ओपन होने के बाद ना थोड़ा सा ना सेटल होने देना। नो डाउट दोस्तों मार्केट एक पॉजिटिव रेंज में है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई है और बहुत नजदीक है, केवल 700-800 पॉइंट ऑल टाइम हाई से दूर है बैंक निफ्टी, और इसको टेस्ट भी कर सकती है। इसके बाद ही हम बड़ा थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ध्यान में रखेंगे। हिट द लाइक बटन दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं पूरे मंथ की एनालिसिस की वीडियो भी लेके आऊंगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि इस मई के महीने में हमको मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो लाने की भी। लेकिन दोस्तों इंट्राडे में हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए जैसा कि मैं आपको पहले कई दिन से बोलता रहा हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अब भी हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन दोस्तों हमको बड़ा ट्रेड तब मिलेगा जब मार्केट में स्पेस क्रिएट होगा। अभी अगर आप दोस्तों देखोगे, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, 43,233 की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, अभी अगर यहां पे ओपन होती है तो दोस्तों एक हल्का सा रेजिस्टेंस और राउंड लेवल है 43,500 का, और रेजिस्टेंस है 43,470 पे, तो हमको ना स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस कब मिलेगा बैंक निफ्टी में, जैसा कि कल हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, मार्केट ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो चाहे फ्लैट ओपन हो, ये जो रीटेस्ट लेवल है, जैसे कल इस रीटेस्ट लेवल पर आई थी, अब दोस्तों ये रीटेस्ट लेवल बन गया है जहां से लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया और एक अच्छा मोमेंटम आया। तो मैं आपके सामने एक ग्रीन कलर का बॉक्स इधर भी लगा देता हूं, क्योंकि हमारा जो रीटेस्ट लेवल बन गया दोस्तों, अब ये वाला हमारा रीटेस्ट लेवल बन गया। और अगर यहां से कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में डाउन साइड आके, तो फिर देखिए हमारे पास कितना स्पेस मिल जाएगा। फिर हमारे पास तकरीबन 400 पॉइंट का स्पेस रह जाएगा और हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो प्लानिंग दोस्तों कैसे रहेगी, 2 स्विंग यहां पे आपके सामने है, एक ये है और एक ये है। जो दूसरा स्विंग है दोस्तों, इसके नीचे जाने के बाद ही हम थोड़ा सा अग्रेसिव सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इससे पहले हम कोई मतलब नहीं है कि पुट साइड जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट देती है तो केवल रिस्की ट्रेडर के लिए ही कॉल साइड जाना अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ब्रेकआउट आया, हल्का सा रीटेस्ट किया, आप 43,500 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। बाकी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कल सिनेरियो अगर बनेगा कॉल साइड जाने का तो वो तब बनेगा बैंक निफ्टी या तो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, डाउन साइड आए हमारे इस रीटेस्ट लेवल जो कि 43,000 से लेके 43,100 के बीच में है, यहां पे आके कोई अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, या फिर यहां पे देखिए इस तरीके का कोई मोमेंटम क्रिएट करती है, कई कैंडल साइडवेज बनाई और फिर उन सभी साइडवेज कैंडल का टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट अगर देती है, जैसे यहां पे दिया था, अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक साइडवेज रह के, और हमने लास्ट टाइम प्लान भी किया था, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है। पहला दोस्तों जो साइकोलॉजिकल लेवल है और रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, वो है 43,470 से लेके 500 के बीच में, ये वाला एरिया। अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है इसके ऊपर या इस रेंज में, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, 15 मिनट के कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, लो ब्रेक हुआ, हल्का सा रीटेस्ट होते ही यहां तक के टारगेट के लिए फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और ध्यान रखिएगा, अगर ये दोपहर पहले ये काम हो जाता है, यानी कि ये मोमेंटम आ जाता है, तो दोपहर बाद फिर हमको रिकवरी भी देखने को मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी नीचे आई तो, ठीक है। अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन होके हो सकता है कंटिन्यू अपसाइड जाती जाए तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि काफी रिस्की रहेगा। लेकिन नोटिस वाली स्ट्रेटजी के अनुसार अगर गैप अप ओपन होती है, जिसके चांस
हाई एंड हाई लगाने के चांस थोड़े से कम है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है गैप अप ओपनिंग में। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। गैप अप ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, लेकिन 43,500 के ऊपर निकल के रीटेस्ट अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन ये काफी रिस्की रहेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए पुट साइड अगर फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए इस रेंज में ओपन हुई, फ्लैट ओपन हुई, पुट साइड कब जाएंगे? पहला सिनेरियो बनेगा दोस्तों 43,000 के नीचे, लेकिन स्पेस थोड़ा सा कम है। अगर 43,000 के नीचे निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 200 पॉइंट का टारगेट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लेवल को फिर से टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के हम इस 200 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन 43,000 के नीचे आने देना। ऐसा नहीं है कि 43,000 से नीचे आने से पहले ही आप कॉल साइड पुट साइड बैठ गए और फिर कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल को टच करके मार्केट वापस रिकवरी कर जाए। और ये गलती दोस्तों हमने कल की थी, जिसको याद हो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बोला था लास्ट टाइम कि 42,800 के नीचे हम पुट साइड जाएंगे, क्योंकि 42,800 का लेवल बाइंग एरिया है, रिटेस्ट लेवल है, और हम थोड़ा सा पहले ही पुट साइड चले गए पीसीआर के चक्कर में, क्योंकि पीसीआर ज्यादा नेगेटिव था। और ये होता है, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पीसीआर जब नेगेटिव होता है तो मार्केट में करेक्शन आ जाता है। लेकिन कोई भी चीज दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होती, कभी कभी धोखा दे जाती है। इस वजह से हम उसमें से फिर कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे निकल के फिर हमने उसमें निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट करके रिकवर किया। लेकिन अब की बार ये गलती नहीं करनी, जब तक 43,000 के नीचे निकल के हल्का सा रिटेस्ट ना कर दे तब तक हम 42,800 के टारगेट के लिए पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ही जाएंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन बने पुट साइड 43,000 के नीचे निकलने के बाद, तब भी हम 42,800 के टारगेट के लिए पुट साइड जाएंगे, याद रखना। बड़े गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है सीधा 42,800 के आसपास, इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बनी इस टाइप की, इन्वर्टेड हमर जैसी कोई नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, दोनों साइड से मार्क करेंगे और 42,800 के नीचे निकलते तो हालांकि बहुत बड़ा गैप हो जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हम 150-200 पॉइंट डाउन साइड कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमको पुट साइड टारगेट देखने को मिल सकता है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, 42,800 के नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम 42,600 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज दोस्तों मैं एक आपको बताना चाहता हूं, अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, किसी भी सिचुएशन में बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, तो मार्केट साइडवेज रह सकती है, इस जोन के अंदर घूम सकती है, क्योंकि काफी बड़ा करेक्शन हो जाएगा अगर 42,800 के नीचे निकली तो। और अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ना बुलिश ट्रेंड में है, और इतने बड़े ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा करेक्शन एकदम से आएगा, लेकिन मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमको अगर अपनी कैपिटल बचानी है तो हमको थोड़ा सा सिक्योर रहना पड़ेगा। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो साइडवेज मार्केट रह सकती है, इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक है। और प्रीमियम डी के खामखा देने का कोई फायदा नहीं है। और लोग दोस्तों यहीं पे नुकसान खाते हैं, जो लोग बोले ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं हमेशा बोलता हूं डेली ट्रेड करोगे प्रॉफिट नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि उस दिन डेली ट्रेड करने की एक लत ऐसी होती है कि आप उस दिन भी ट्रेड करोगे जिस दिन मार्केट ट्रेड नहीं दे रहा है। ये चीज याद रखिएगा, जिस दिन मार्केट ट्रेड दे रहा है उस दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन मार्केट ट्रेड नहीं दे रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती करोगे तो जो प्रॉफिट बनाया वो चला जाएगा, और महीने के एंड में या तो आप लॉस में रहते हो, बराबर बराबर पे छूटते हो, और फिर बोलते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं है। आई होप दोस्तों आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने नीट एंड क्लियर मार्केट ने व्यू दिया। मैंने ट्विटर पर भी एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले कि लोग आपको नेगेटिव 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 चिल्लाएंगे, मार्केट क्रैश चिल्लाएंगे, लेकिन ये एक रीटेस्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी अभी मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो इसको रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है, और मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव ही है। और कल भी मैं मार्केट को पॉजिटिव ही मान रहा हूं, क्योंकि कल एफआईडीएज ने बहुत ज्यादा खरीदारी करके एफआईडीएज गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता तो इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि हमको हर तरीके के सिनेरियो के साथ सोच के चलना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों यही बिल्कुल पिन पॉइंट था रीटेस्ट करने का, और मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था। और पीसीआर डाटा का दोस्तों जहां तक सवाल है, पीसीआर डाटा उस दिन काम नहीं किया, ऐसा नहीं है कि हर रोज काम नहीं करेगा। मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, आपको पता भी है। आप मुझे दोस्तों अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को, इस लोगों से और इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड चैनल है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मेरे नाम से किसी को एक पैसा मत देना भाई। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई ईयरली मंथली वीकली प्लान है। तो मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए भाई किसी को पैसा ना दें।
उन लोगों के सब्सक्राइबर हमसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर है। तो ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको देखिए सुबह सुबह का व्यू देता हूँ और जो बाइंग सेलिंग एरिया वो देता हूँ। ये हमारी स्टडी थी जिसमें एक बार तो हमको 20 पॉइंट मिले, फिर हम 220 के आसपास इसमें से निकल गए थे। और फिर हमारी पीसीआर डाटा ये नेगेटिव था, लेकिन मार्केट ने रिकवरी करना शुरू किया, पीसीआर डाटा में सुधार आया, तो हम निफ्टी में फिर कॉल साइड गए थे और बहुत अच्छा हमको टारगेट निफ्टी में देखने को मिला। तकरीबन 60-70 दूसरा टारगेट मिल गया था निफ्टी में, 150 का टारगेट मिल गया था और बाइंग एरिया था 100 के आसपास, यानी कि 40-50 पॉइंट हमको निफ्टी में देखने को मिले। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सीखने के लिए आना भाई, कॉल टिप्स के लिए नहीं आना है। जो आपको स्टडी दिख रही है टेलीग्राम पे केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि नए लोगों को एंट्री एग्जिट करना आ सके। पेपर ट्रेड में नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये वीडियो और ये टेलीग्राम चैनल केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है भाई। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप स्टॉक ऑप्शन की स्टडी नहीं देते हो, कैश की स्टडी नहीं देते हो। भाई क्या मतलब है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, मैं क्यों दूं आपको। मैं किसी को बाय, और मैं रजिस्टर होने के बाद भी सर्विस दे सकती है हमारी टीम आपको, वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन कॉल टिप्स नहीं दे सकती है। समझे बात को। तो प्लीज ऐसे मैसेज ना किया करो। फिर भी जितना संभव मेरे से होता है चार्ट के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, स्टडी के साथ लॉजिक शेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो पेपर ट्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेड कोई नहीं करता, कोई नहीं करता भाई। मैं मतलब हाथ थोड़ी पकड़ूंगा किसी का आके, मैं तो बोल ही सकता हूं, लिख के बेच सकता हूं, क्या बता सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या सीन चल रहा है। 18,065 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग आई है। एक चीज याद रखना, राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 2 स्विंग बने हुए हैं, और निफ्टी में भी दोस्तों हम कॉल साइड क्यों गए थे, जब ब्रेकआउट आया तब हम कॉल साइड गए थे और बहुत अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिला। परसों भी हमको लास्ट घंटे में टारगेट मिला था और कल भी हमको लास्ट टारगेट घंटे में टारगेट मिला है। तो मतलब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दोपहर बाद अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह हमारा एनालिसिस निफ्टी में भी रहेगा। ये ब्रेकआउट जब आया था तो अच्छा मोमेंटम आया था, दिन का हाई टूटा था तो, लेकिन अभी दोस्तों निफ्टी में 18,100 के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के अनुसार, वो आपको ऑप्शन चेन में समझ में आएगा। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,100 के ऊपर निकलती है, हल्का सा रिटेस्ट कर देती है, प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा स्लो चल रही है, लेकिन ऑल टाइम हाई के नजदीक निफ्टी भी जा सकती है भाई। किस किस को याद है जब निफ्टी 17,700-800 पे थी, तब मैंने बोला था कि 18,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, एक साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर आप देखोगे तो टेस्ट ही नहीं भाई, उखाड़ के फेंक दिया 18,000 के लेवल को। तो जिस चीज़ को याद है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा नहीं है कि मार्केट खड़ी खड़ी जा रही है, मार्केट स्विंग बना बना के चल रही है। अच्छा दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं, मैं स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी है इंडेक्स में, मैं आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। अगर आप कमेंट आते हैं अच्छे खासे तो मैं आपके लिए अगले संडे को या फिर उससे अगले वाले संडे को एक कॉल अनवाइंडिंग की, शॉर्ट अनवाइंडिंग की, शॉर्ट कवरिंग की, ये वगैरह वीडियो लेके आऊंगा। और फिर मैं आपके लिए एक स्विंग स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो कि लोगों के पेड कोर्स का हिस्सा, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा अगर आप बोलोगे तो। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। मैं कई बार ट्रेड करता हूं स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी, लेकिन इंडेक्स में वो ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए तो। चलिए दोस्तों निफ्टी में अपसाइड का हमने बता दिया, बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हम वहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है भाई। बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो याद रखेंगे, नेगेटिव कैंडल बनी, दोनों साइड से मार्क करेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा, दिन का लो अगर ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए, जहां पर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। नोटिस वाली और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो जिसने नहीं देखी है दोस्तों, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। वो भी बहुत भयंकर स्ट्रेटेजी है, बहुत लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट उससे भी बना रहे हैं। ठीक है। निफ्टी में पुट साइड कब जाएंगे, 17,960-70 के नीचे। ठीक है, 18,000 के नीचे नहीं बोल रहा हूं भाई, ये याद रखिएगा, 17,980 के नीचे मान लीजिए आप। यानी कि ये जो स्विंग है जहां से ब्रेकआउट दिया है, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है जो कि 17,970-80 का है, ये ब्रेक हुआ, हल्का सा रीटेस्ट किया, तो 17,840 के लिए, 880 के टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। निफ्टी में दोस्तों 2-3 स्विंग बने, एक ये बना है, एक ये बना है, यानी कि ये स्विंग टूटा तो यहां तक आ सकती है, ये स्विंग टूटा तो फिर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज तक भी आ सकती है। यानी कि जब तक स्विंग ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपको पुट साइड एंट्री नहीं मिलने वाली है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर यही रहेगा। ठीक है।
गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए निफ्टी में रीटेस्ट का लेवल यही है जो मैंने 17,960 में एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना देता हूं इधर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहीं पे बहुत देर तक ब्रेकआउट टाइम स्पेंड करके निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये वाला लेवल है 18,000 का लेवल भी आप रीटेस्ट लेवल मान सकते हो, लेकिन 18,000 से नीचे भी थोड़ा सा एक रीटेस्ट लेवल है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों या तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताए, जैसे यहाँ पे बिता रखा है, जैसे यहाँ पे बिता रखा है, ऐसा समय बिताए और उसका हाई ब्रेक करे तो ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं थोड़े से छोटे टारगेट के लिए। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी तो इसी रेंज में घूम सकती है भाई। ट्रेड को मैं तो अवॉइड करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में गैप डाउन ओपन हो जाए तो कंफ्यूजन आ जाती है, एक डोजी टाइप कैंडल बन जाती है, क्योंकि ना तो वहां बायर को साहस बनता है ट्रेड करने का क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गई है, और मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है तो सेलर भी वहां पे नहीं आते, तो इस वजह से कंफ्यूजिंग कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बन जाती है। इस वजह से गैप डाउन में हमको ट्रेड करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऑप्शन चैन की दोस्तों जहां तक मैं बात करूं निफ्टी की, देख लीजिए अब समझ में आएगा आपको। देखिए 18,000 का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट रीटेस्ट लेवल बाइंग एरिया है, यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आपको बन जाती है तो मार्केट वापस रिकवरी कर सकती है। ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल है 18,100 का लेवल है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहीं पे हुई है, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 18,200 तक भी निफ्टी जा सकती है। सेलिंग एरिया 18,200 और 100 है, इन दोनों लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो मार्केट यानी कि निफ्टी नीचे भी आ सकती है। 18,000 का लेवल टूटा तो फिर 900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 18,000 के भाई भयंकर पुट राइटिंग हुई, मतलब हौसले देखिए पुट राइटर के, यानी कि तेजी वालों के हौसले देखिए कितने जबरदस्त है। तो 18,000 का लेवल एक बाइंग एरिया है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको 43,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल दिखेगा, ये वाला एक बाइंग एरिया रीटेस्ट लेवल है। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस से अपसाइड आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तेजी वालों की यानी कि पुट राइटर की बहुत ज़्यादा होल्डिंग पड़ी है, कॉल राइटर की भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अगर ये पोजीशन काटेंगे ना तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऊपर के लेवल पर 43,500 400 का लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है, और यहाँ पे जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो वापस डाउन साइड आ सकती है। तो ये 3-4 लेवल याद रखेगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी और राउंड लेवल भी है। तो ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। मेरी थोड़ी सी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं आपको हर एक छोटे से छोटा सिनेरियो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस खुद के दम पर करने लग जाओ, इसलिए मैं इतने सारे पॉइंट बताता हूं। अगर आप 1-2 महीने से देखते आ रहे हो ये वीडियो तो आप खुद के दम पर भी एनालिसिस करना लग गए होगे, सीख गए होगे, और मुझे वो केवल कंफर्मेशन के लिए देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी लंबी, देखिए भाई अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मैं 2-4 बातें एक ट्रेंड लाइन बोल के आपको चला जाऊं, ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन हो तो पुट साइड जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, और मार्केट ज़्यादातर गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होती है, तो मैं हर सिनेरियो की आपको बातें करने की समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लेकिन आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये मुझे पंप करता है नई नई चीज़ें आपको सिखाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो जल्द आएगी, अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।